नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने न्योता दिया है अपने यहाँ आने का। कारण यह है कि पाकिस्तान में एससीओ की बैठक होने जा रही है, यानी जो शंघाई सहयोग संघ है उसकी बैठक और काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट की, यानी कि राष्ट्रों के जो अध्यक्ष हैं, शासनाध्यक्ष, उनकी बैठक है 15-16 अक्टूबर इस साल। पाकिस्तान मेज़बान है और ये एससीओ एक ऐसा फोरम है जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में काम कर रहे हैं और टकराव नहीं होता है। कारण टकराव नहीं होने का ये है कि एससीओ का चार्टर कहता है कि इसमें बाइलेटरल इश्यूज डिस्कस नहीं होंगे, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। इसलिए इसमें दोनों इसके मेंबर हैं 2017 से। और अब चर्चा ये है कि क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो जैसा पिछली बार एस जयशंकर को भेजा था उन्होंने, क्या वैसा ही होगा। तो कजाकिस्तान में जब बैठक हुई जुलाई में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए। संसद का सत्र भी चल रहा था और उस दरमियान आपको याद होगा उन्होंने रूस की भी यात्रा की थी और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। कजाकिस्तान नहीं गए और एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब पाकिस्तान है। पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी के जाने को लेकर जितनी चर्चा है उतनी शायद अभी साउथ एशिया में खास करके किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के नहीं होगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका संकेत आपको एक बात से मिल सकता है। अभी जब पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर नरेंद्र मोदी गए थे और पोलैंड से दिल्ली लौट रहे थे, तो वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में उनका जहाज आया और लगभग 46 मिनट के आसपास रहा। तो लाहौर इस्लामाबाद से होते हुए हिंदुस्तान की सीमा में विमान आया। अमूमन ऐसा होता है कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब जाता है तो जिस देश की हवाई सीमा में घुसता है तो एक सद्भावना संदेश देता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लिए कोई सद्भावना संदेश नहीं दिया और इससे साफ है कि पाकिस्तान को लेकर के मन जितना खट्टा है, वहां जाने का सवाल शायद पैदा ही नहीं होता है। मैं फिर से कहता हूं, एससीओ एक ऐसा मंच है जहां भारत और पाकिस्तान दोनों सहयोग के साथ काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप पिछले 2-3 महीनों से आतंकवादी गतिविधियों को लगातार तेज किए जा रहे हैं। आपने आतंकवादियों की जगह अपने कमांडोज भेजे हैं, लगातार एनकाउंटर्स चल रहे हैं। हमारी फोर्सेस ने आपके उन भेजे गए कमांडोज को घेर रखा है। पिछले 4 महीनों में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, आतंकवादी मारे गए हैं, हथियार बरामद हुए हैं। और इस बार जुलाई में करगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से संबोधन दिया था, उसमें पाकिस्तान का नाम लेकर के कहा था कि यह देश पाकिस्तान आतंकवाद और छद्म युद्ध इन दोनों को जारी रख करके अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना चाहता है। इसने आज तक कोई सबक सीखा ही नहीं। तो पाकिस्तान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राय है, ये इन दोनों घटनाओं से साफ होती है। पोलैंड से दिल्ली आते समय सद्भावना संदेश नहीं देना और करगिल विजय दिवस पर पाकिस्तान का नाम लेकर के उसको चेताना। एससीओ की बैठक आपको याद है कि पिछले साल जब विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी तो बिलावल भुट्टो आए थे पाकिस्तान की तरफ से और उन्होंने यहाँ भाग लिया था। ये एक ऐसा मंच है जो बना शुरुआत में 1996 के आसपास 6 देशों के जरिए, और वो सीमा समझौता था और उसी दौरान उन्होंने अपने लिए एक सहयोग संगठन तैयार किया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके नेता दोनों देश हैं, चीन और रूस। रूस जो 1991 में सोवियत संघ जब अलग अलग 15 देशों में बटा तो सीमाओं को लेकर के बहुत सारी
समस्याएं थीं और उथल-पुथल बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ एक संतुलन स्थापित करने और आर्थिक स्थितियाँ एक दूसरे के साथ मिलकर के ठीक करने की खातिर एससीओ को बनाया गया। लेकिन धीरे-धीरे उसका दायरा बढ़ाया गया और उसके चार्टर में चीज़ें डाली गईं। और दायरा इसलिए बढ़ाया गया कि उसके बाद वो आर्थिक और सामरिक सहयोग में भी काम करे। इसलिए उसमें भारत और पाकिस्तान को 2017 में शामिल किया गया। और भारत की चिंता ये रहती है कि एससीओ जो है वो पश्चिमी देशों का प्रतिपक्ष ना बने एशिया के भीतर। जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, जैसे मैंने कहा ना कि जिन 6 देशों के साथ मिलकर के बना, तो उसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। और वहाँ से दायरा इसका बढ़ते बढ़ते बढ़ा और भारत पाकिस्तान भी इसके मेंबर हैं। और भारत की चिंता रहती है कि यह जो पूरा ग्रुप है, चूँकि चीन और रूस इन दोनों की अगुवाई में चलने वाला है, तो ऐसा ना हो कि दुनिया में पश्चिमी देशों का यह एक ऐसा मोर्चा बन जाए जो उनका विरोधी हो और भारत उसका मेंबर है। इसलिए भारत बहुत एहतियात के साथ इसमें हिस्सा लेता है और अपनी बात बहुत मजबूती से रखता है। और बात मजबूती से रखने का एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूँ कि पिछली बार जब शीर्ष बैठक हुई तो उसमें जो आर्थिक रणनीति तैयार की जा रही थी, भारत ने उस आर्थिक रणनीति से अपने आप को बाहर किया, क्योंकि उसकी जो ध्वनि थी वो वन बेल्ट वन रोड जो चीन की पॉलिसी है उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने की थी। एससीओ के तमाम देश चीन के बाज़ार को दुनिया में फैलाने के लिए चीन का जो अपना एजेंडा है, ओबीआर जिसको हम कहते हैं, उस एजेंडा को एससीओ के मंच पर ला करके उसको अपना समर्थन देना चाहते थे। और भारत यह बात समझता रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस रणनीति से अपने आप को अलग किया और एक तरीके से उसको वहाँ उन्होंने फेल किया। तो भारत की भूमिका इस ग्रुप के भीतर बहुत सजग, सक्रिय और अपने हितों को लगातार बचाने वाले देश की है, क्योंकि बाकी जितने भी देश हैं या तो रूस से निकले हुए हैं, रूस के प्रभाव में रहते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो चीन के प्रभाव में रहता है। तो रूस चीन के प्रभाव में रहने वाले देशों में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो इस मंच में है और वो इन तमाम देशों के साथ कहीं न कहीं टकराता रहता है अपने हितों को लेकर के, और इनके बीच में एक समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी भी लेकर के चलता है। इसलिए एससीओ का जो मंच है वह मंच भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब सवाल फिर होता है कि शहबाज शरीफ के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, और मैंने जैसे कहा कि अभी जो स्थितियां दिख रही हैं और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जो आतंकवादी वारदात चला रहा है उसकी जो साजिशें हैं, उन साजिशों के खिलाफ हिंदुस्तान की सरकार, खासकर प्रधानमंत्री का जो तेवर है, वो इस बात का साफ इशारा देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हाँ, वर्चुअली उनको जोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि वर्चुअल तरीके से भी जो शीर्ष नेता हैं वो जुड़ते हैं, तो हो सकता है कि वर्चुअली वो जुड़ करके अपना संदेश दें और बैठक में हिस्सा लें। लेकिन अगर फिजिकली जाना होगा तो बहुत संभव है कि एस जयशंकर को भेजा जाएगा। और यह बात एससीओ के उन तमाम देशों को साफ संदेश के तौर पर जाएगी कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे।